सभी बच्चों को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपनी कल्याण यात्रा देखो, स्वयं के कल्याण के बारे में सोचो। बाबा रोज एक ही बात कहता है, स्वयं का कल्याण। कल्याण यात्रा करते रहो, क्योंकि बच्चे आखिरकार तुम्हें अपना कल्याण साधना है। अगर तुम अपना कल्याण नहीं साध सके तो बच्चे जीवन व्यर्थ चली जाएगी। सारी यात्रा हर कोई चेक करे, अपने जीवन की यात्रा सभी चेक कर सकते। अपने जीवन की यात्रा कैसे चलती है बचपन से। तुम्हारी कोई भी यात्रा अपने लिए नहीं होती। तुम ध्यानपूर्वक चेक करो। तुम कुछ भी अपने लिए नहीं करते, कभी नहीं करते बच्चे। तुम्हारा शरीर भी जो पैदा हुआ है, मना जिसे कहते हैं, तुम जो जन्मे हो वो तुम भी अपने लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने उनके लिए जन्म दिया है। बच्चे, तुम्हारे माता पिता ने भी उनके लिए तुम्हें पैदा किया है। यहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में, तुम अपने लिए क्या करते हो? तुम अपने लिए आए भी नहीं हो। तुम स्वयं विचार करो। तुम्हें किसी ने पैदा किया है, किसी ने जन्म दिया है उनके लिए। हर प्रकार से तुम्हारी यात्रा पराई है। समझ है बच्चे? हर प्रकार से तुम्हारी सारी यात्रा पराई है। स्कूल कॉलेज तुम गए हो, पढ़ाई लिखाई की है, अपने लिए नहीं है बच्चे, सब दूसरों के लिए है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बात है क्या जो तुम अपने लिए करते हो? नौकरी धंधा या कुछ भी? तो फिर बच्चे, यह यात्रा पराई हुई। अगर कुछ भी अपने लिए नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर अस्तित्व चेक करें। और ऐसी अगर यात्रा चलती रही तो फिर बच्चे अपना कल्याण कब करोगे? अपने लिए ही ऐसे हम चलते रहे तो अपना कल्याण कब होगा? सब पराया है बच्चों यहाँ पर, सब कुछ। और तुमने धोखे से उसे अपना समझ लिया है। कौन यहाँ तुम्हारा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगला। तुम्हारी देह भी तुम्हारी नहीं है बच्चे। यह भी शमशान में चली जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगी। और तुम इन सभी बातों को अपना समझ बैठे हो। और फिर बच्चे, बस भटकन की यात्रा शुरू हो गई है। जो तुम्हारा है परमात्मा,
उसे छोड़कर तुमने सबको अपना समझ लिया है, इवन अपनी देह को भी अपना समझ लिया है। बच्चे सबको अपना समझ लिया है और बस तुम्हारी यात्रा पराई हो गई। बच्चे ध्यान में रखना, जो तुम्हारा नहीं है, जब तुम उसे अपना समझ लेते हो, उसी क्षण बच्चे तुम उसके नौकर बन जाते हो, वो तुम्हारा मालिक बन जाता है, तुम दास बन जाते हो। और परमात्मा कभी किसी को दास नहीं बनाता, परमात्मा तो सबका है। तुम देखो अपने जीवन में, घर को अपना समझो, तत्क्षण बच्चे तुम्हारी सारी ऊर्जा केयरिंग की, जो तुम्हारे केयरिंग के लिए दी है, वो सारी घर के प्रति खर्च होना शुरू होती है, क्योंकि घर को अपना समझ लिया है। अभी उसके पेंट का ख्याल रखोगे, टाइल्स का ख्याल रखोगे, वहां की व्यवस्था का ख्याल रखोगे और तुम्हारी जिंदगी उसी में बीत जाती है। इसी को धोखा कहते हैं बच्चे, इसी को इल्यूजन कहते हैं। जिसे तुम अपना समझ लेते हो, वहां तुम्हारी सारी जीवन खर्च हो जाती है और शरीर छोड़ने के बाद, शरीर मरने के बाद तुम्हें पता चलता है कि कोई तुम्हारा नहीं है। तुम सारी आयु भ्रम में जिए, सारा जीवन तुमने भ्रम में जिया। कोई तुम्हारा नहीं था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था, बस भ्रम में चले तुम। ऐसी यात्रा हुई। इसलिए बच्चे, यहां तुम किसे अपना समझते हो, यह तुम देखो। समझ। बहुत बच्चे कहेंगे, वैसे तो हमारी बुद्धि किसी में नहीं अटकी, ज्यादा कुछ नहीं, तुम अपना फोन देखो। जिनकी स्मृतियां तुम्हारे फोन में है, वहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है। समझ। जिनके स्टेटस डीपी देखना पसंद करते हो, वहां बुद्धि अटकी है। जहां से ज्ञान सुनना पसंद करते हो, वहां बुद्धि अटकी है। तुम्हें खबर ही नहीं है बच्चे, तुम्हारी बुद्धि कहाँ अटकी है। देखो बच्चे, ये सब पराया है और तुम इन सब के नौकर हो। तुम्हें पता भी नहीं चला तुम कब नौकर बन गए। समझ है बच्चे, बड़ी यात्रा है, सारी जीवन ऐसे ही चली। क्यों? क्योंकि तुमने अपना मोह लगा दिया, बस मोह के कारण। इसलिए गीता में नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा सबसे बड़ा महावाक्य है। जब अर्जुन जी का मोह निकला, तभी वह धर्म की लड़ाई लड़ पाए। जरा भी अगर उनका मोह होता तो लड़ाई नहीं लड़ पाते और धर्म का कार्य नहीं कर पाते। धर्म का कार्य वही कर पाते हैं जिनका कहीं मोह नहीं होता। हर कोई चेक करे, यानी कि बाहरी धर्म का कार्य सबसे पहले स्वधर्म है बच्चों। संसार का सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म। स्वधर्म से आता है स्व कल्याण। तुम बाहरी धर्मों में जाओ मत, वो तो उनका अपना पार्ट है, वो अपने कल्याण की यात्रा कर रहे हैं। तुम स्वधर्म को देखो। हर कोई स्वधर्म भूल गया है, हर कोई, क्योंकि दूसरों में मोह आ गया, हो गया। समझ। हमने बहुत बार आपको समझाया है, अब कितने भी पुण्य कमाओ, वो सब वहां चले जाते हैं जहां आपका मोह है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण संसार में देखो। एक पिता दिन रात मेहनत करके धन कमाता है और वो अपना सारा धन वहां ही खर्च करता है जहां उसका मोह है। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं, पर वो नया नहीं लेगा अपने लिए, पर सभी के लिए सब नया लाएगा, क्योंकि मोह है। उसका सारा धन, उसकी सारी आयु वहां खर्च हो रही है। हाँ, ठीक है, कर्तव्य है, पर सबसे पहले स्व के प्रति कर्तव्य होते हैं। स्व को भूलकर अगर कोई कर्तव्य कर रहा है तो वो महापाप है। इसे सदा स्मृति में रखो। वरना खुद को भूखा रखकर कोई संसार को अन्न बांट रहा है तो इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं है। और ये संसार में हो रहा है। स्वधर्म सब भूल गए, सब भूल गए। सभी को बस दूसरों की चिंता है। और बच्चे, यही माया है। सिंपल सी बात है। तुम कितने भी किसी की चिंता करो, उसका भाग्य बदल सकते हो? बदल सकते हो? तो क्यों? तो फिर चिंता क्यों? किसी की कितनी भी चिंता करो और कितनी भी केयर करो, भाग्य अगर नहीं बदल सकते तो केयर करो, चिंता क्यों? कर्तव्य निभाओ, चिंता क्यों? तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा स्वयं का भाग्य है। समझो इन बातों को। इसलिए हम कभी किसी को ज्ञान का फोर्स नहीं करते कि तुम ज्ञान उठाओ, ज्ञान लो। फोर्स से सुनाते जरूर है, महाकाल रुद्र स्वरूप में, फोर्स करते नहीं। कोई बिरादरी मेरे सामने आए और कहे हम हमारा कल्याण करेंगे, हाँ जी, बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए मेहनत कम होगी, आप अपना कल्याण करो, आप अपना कल्याण साधो, बहुत अच्छी बात है। समझ, मैं ही सबका कल्याण करूं, ऐसे तो है नहीं ना भाई। हर किसी को अपना कल्याण करने का अधिकार है और करना भी चाहिए हर किसी को अपना कल्याण। समझ की बात है सारी। कल्याण की बात है ना, तो कोई भी अपना कल्याण कर सकता है। बस बच्चों, स्वधर्म याद रखो, सभी स्व कल्याण याद रखो, सदा स्मृति में रखो। स्व कल्याण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्व कल्याण। बड़ी यात्रा है बच्चों स्व कल्याण की, कर सकते हैं तो करो। बड़ी यात्रा है, करनी चाहिए। स्व कल्याण से सबका ध्यान हट चुका है। बच्चे, जरा भी किसी को लेकर तुम्हारे मन में चिंता आती है, तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। तुमने अब तक कमाई हुई सारी ऊर्जा उसके पास चली जाती। समझो इन बातों। बच्चे, अभी गहराई को समझो। तुम जिनकी चिंता कर रहे हो ना, उनके अंदर एक मायावी स्वरूप है और पराया अस्तित्व बैठा है। वो वहां से आपको वाइब्रेशंस भेजता रहता है कि तुम इस अस्तित्व की चिंता करो। किस लिए वाइब्रेशंस भेजता है? कि तुम जब इसकी चिंता करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा इस अस्तित्व तक आएगी और वो हम लेंगे। ये है गणित। ये तुम्हें पता नहीं है। जरूरी नहीं कि वो कोई आत्मा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई मनुष्य हो। तुम किसी की भी चिंता करो। तुम्हारे घर में कोई गाड़ी है किसी कंपनी की, तुम चिंता करो, उस कंपनी को तुम्हारी ऊर्जा मिल रही है। तुम्हारे पास कोई फोन है किसी ब्रांड का, चिंता करो फोन को लेकर,
वो गाड़ी को लेकर चिंता, ये फोन को लेकर चिंता। कि फोन के द्वारा ऊर्जा उन सभी एप्स के मालिकों को मिल रही है, उस फोन के मालिक के पास पहुंच रही है। यहां तुम किसी भी बात को लेकर चिंता करो, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तुम अच्छे से कमाते हो, भक्ति मार्ग में दान पुण्य करके, सेवाएं करके, ज्ञान मार्ग में तपस्या करके, और जहां तुम्हारी चिंताएं व्यक्त हो रही है वहां तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है, जा रही है उनके पास। इसलिए बच्चे, संसार जिए या मरे, ज्ञान दो, कर्तव्य निभाओ, चिंता नहीं करो। क्योंकि संसार को तुम्हारी नहीं पड़ी है, तुम्हें संसार की पड़ी है। संसार में जाकर पूछो, तुम्हारी चिंता किसी को है क्या? किसी को भी नहीं है। तुम मरो जियो, हमें कोई लेना देना नहीं। तुम हमारी इच्छाएं पूरी करो, तुम हमारे लिए मेहनत करो। माया है बच्चे, समझ की बात है सारी। मैं बहुत बार कहता हूं ना, तुम जिसे प्यार कहते हो वो मोह है। उन सभी को पूछो, अगर हम तुम्हारे मन के विपरीत चले तो क्या तुम हमसे प्यार करोगे? कोई नहीं करेगा बच्चे। बस तुम्हें ही उनकी चिंता है। बच्चे, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी ऊर्जा को स्व कल्याण में लगाओ, स्व कल्याण जागो। अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना। ऊर्जा बहुत अनमोल है, तुम बड़ी मेहनत से कमा रहे हो। इस ऊर्जा को अपने कल्याण में लगाना। तुम आज से किसी की भी चिंता नहीं करना। देखो बच्चे, जब उन्होंने शरीर लिया तभी उनका भाग्य बना है, उससे पहले लेकर आए हैं। जन्म पत्री में लिखा हुआ है उनके जीवन में क्या होगा। अभी तुम चिंता क्यों कर रहे हो? रावण की भी जन्म पत्री बदल नहीं सकी, न श्री राम जी की बदल सकी। ऐसे नहीं बच्चे कि श्री दशरथ जी को श्राप था और श्री राम जी वनवास में गए। नहीं बच्चे, ये सब जन्म पत्री में होता है। कहते हैं ना कि रामायण घटित होने से पहले लिखा गया था श्री वाल्मीकि जी ने। तो बच्चे, वो जन्म पत्री के अनुसार आ ही जाएगा ना सब। अवतारों को भी चलना पड़ता है, इस प्रकार से भगवानों को भी चलना पड़ता है कायदों में, तभी तो संसार कायदे में चलता है। बच्चे, चिंता ना करो, हर किसी के जीवन में वो होगा जैसे उनके भाग्य है, कर्म है। हर कोई जब जन्मा है तो मृत्यु की तारीख भी लेकर आया है। तुम परेशान होते हो। जन्म पत्री में अच्छा ज्योतिषी मिले तो मृत्यु की तारीख भी दे देता है। जन्म पत्री का जो 8वां स्थान है वो मृत्यु का स्थान है, उससे तारीख भी पता चलती है कब मृत्यु होगा। समझ है बच्चे? तो जब इनका सब फिक्स्ड है, एक मुझे कोई उदाहरण बता सकते हो संसार में से जिसका किसी ने मृत्यु चेंज किया है कोई उदाहरण? कोई महान तपस्वी भी क्यों ना हो, किसी ने किसी का मृत्यु चेंज किया, उदाहरण बता सकते हो? कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं। समझ? वो हमने कहानी सुनी है, किसी एक राजा को श्राप मिला था कि सांप से काटकर ही आपका मृत्यु होगा। तो उनके लिए ऐसा महल बनाया, कहते हैं कि जहां कोई प्रवेश ना हो सके, जमीन के अंदर पूरा। बहुत लंबे समय तक वो वहां थे। उनको एक दिन बेर खाने का मन हुआ। उनकी व्यवस्था वही होती थी, वो धरती पर नहीं रहते थे, जैसे कि कहानी आगे पीछे हो सकती है।
वो अंदर ही रहते थे एकदम, बाहर नहीं आते थे। बेर खाने का मन हुआ, बेर मंगाया, बेर को तोड़ा तो बेर में से छोटा जीव निकला, कीड़ा निकला, और उस कीड़े ने सांप का रूप लिया, काटा। जो होना था सो हो गया। इसे कौन टाल सकता है? ना, इतना सा बेर, छोटा सा बेर, उसको तोड़ा, उसमें से कीड़ा निकला, वो कीड़ा तुरंत 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 सांप में कन्वर्ट हुआ, उसने काटा, शरीर छोड़ दिया। ऐसी बात है बच्चे। जब इतना सब फिक्स्ड है तो तुम क्यों किसकी चिंता कर रहे हो? हर बात की बच्चे आयु है। फिर तुम्हारा अपना फोन भी क्यों ना हो, तुम्हारा घर गाड़ी बंगला भी क्यों ना हो, तुम्हारे शरीर की भी आयु है। आत्मा मरती नहीं कभी। तुम्हारे जो संबंधी भी है, उनके शरीरों की भी तो आयु है, तुम्हारे घर के वस्तुओं की भी आयु है। अविनाशी बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हर किसी की आयु है और हर किसी की अपनी यात्रा है। तो बच्चे, कहाँ जाना है, किसकी चिंता करनी? कभी कभी आपको लौकिक वाले कहते होंगे, आपको तो हमारी चिंता ही नहीं है। किस बात की आपकी चिंता करें? आप तो आपके हिसाब से अपनी जीवन जी रहे हो। अपने हिसाब से जी रहे होंगे तो बेहतर ही जी रहे होंगे। तो हम कहाँ आपके जीवन में इंटरफेयर करें? किस बात की हम चिंता करें जब आप अपनी मर्जी से जी रहे हो? ऐसे भी तो नहीं कि आप हमारी मर्जी से जी रहे हो और आपको कोई दुख कष्ट हो रहे और फिर आप कह रहे हो आपको तो हमारी चिंता ही नहीं है। तो बरोबर है। ऐसे तो नहीं ना कि आप हमारी मर्जी से जीते हो और फिर हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपकी चिंता नहीं कर रहे। अब तो आपकी मर्जी से जी रहे हो, और जब आप अपनी मर्जी से जी रहे हो तो हम किस बात की आपकी चिंता करें? बच्चे, चिंता करना अच्छा नहीं। उनको भी पूछो, चिंता करना अच्छा गुण है क्या? केयर करना और चिंता करना अलग बात है। संभाल करना और चिंता करना, कर्तव्य निभाना और चिंता करना, समझ है? जब भी आपको कोई कहता है कि आपको तो हमारी चिंता ही नहीं है, आप समझ जाओ उसके अंदर कोई अस्तित्व बैठा है जिसको आपकी ऊर्जा चाहिए। समझे? क्या कहना चाहिए? आपको हमारी केयर करनी चाहिए, संभाल करनी चाहिए। और फिर अगर आप सामने वाले को ऐसे कहते हो कि आपको हमारी संभाल करनी चाहिए, वो जैसे कहे, जैसे करे वैसे करो। वो कहे चलो मेरे साथ रहो, हम जहाँ रहते वहां रहो, रहना चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वो संभाल करे, पर नहीं, हमारे हिसाब से संभाल करो। यही माया है। बहुतों की जीवन चिंताओं में समाप्त हो जाती है। इसलिए बच्चे, चिंता करके अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना। योगी के लिए चिंता अच्छी नहीं होती है। योगी की ऊर्जा बस चिंता से समाप्त होती है। चिंता बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और अगर आपका चिंता करने का स्वभाव संस्कार है तो आपको आध्यात्मिक बनने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई उपयोग नहीं बच्चे आध्यात्मिक बनने से। क्योंकि एक सेकंड की चिंता भी काफी है, अध्यात्म समाप्त हो गया आपका। योगी को, ज्ञानी को सबसे पहले कुछ छोड़ना चाहिए। काम विकार से भी पहले कुछ छोड़ना चाहिए, तो चिंता छोड़नी चाहिए। सबसे पहले चिंता को त्यागना चाहिए, चिंता को मुक्ति देनी चाहिए योगी को। जागो बच्चे, चिंताओं को छोड़ो। न स्वयं की चिंता करो, न दूसरों की करो।
तुम बस अपने कल्याण में लगे रहो, स्व कल्याण। इस मार्ग पर चलने वाले बहुत बच्चों को अपने लौकिक परिवार की चिंता है, इस कारण इस मार्ग पर अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। नहीं हो सकता बच्चे, अगर तुम्हें जरा भी किसी की चिंता है, तुम किसी भी मार्ग पर अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। पॉसिबल नहीं कल्याण होना, क्योंकि जो कुछ जमा कर रहे हो समाप्त हो रहा है, जमा कर रहे हो समाप्त हो रहा है। चिंताओं में सब समाप्त हो जाता है बच्चे। चिंता सब नष्ट कर देती, चिंता अच्छी नहीं होती। निश्चिंत रहना चाहिए बच्चे। स्व कल्याण पर ध्यान दो, स्वधर्म, स्वधर्म। और सभी बच्चों को बाबा कहेगा बच्चे कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे मित्र संबंधी इस मार्ग पर चले, तुम्हें उन्हीं की चिंता है। तुम्हारे माता पिता इस मार्ग पर चले, पति पत्नी चले, बच्चे चले, चाचा मामा काका चले। तुम्हें खास करके क्या लगता है जो तुम्हें ऑपोजिशन में परेशान कर रहे हैं, वो इस मार्ग पर चले। जो तुम्हें अपोज कर रहे हैं, जिनका ऑपोजिशन है, तुम्हारे मन में यही है कि पहले ये मार्ग पर चले तो हमारे लिए शांति हो जाएगी। बच्चे वो ऑपोजिशन में खड़े रहे या तुम्हें सहयोग दे, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना है अपने कल्याणार्थ। ऐसे नहीं बच्चे कि वो ऑपोजिशन में खड़े हैं तो तुम्हारी कल्याण यात्रा रुक जाएगी, या फिर उन्होंने तुम्हें सहयोग दिया तो तुम्हारी कल्याण यात्रा आगे बढ़ेगी। ये सब नहीं होगा बच्चे। तुम्हारी अपनी कल्याण यात्रा है, तुम उनके भरोसे नहीं चलना। वो चले या ना चले, वो तुम्हें गालियां दे कितनी भी, उससे थोड़ी तुम्हारी कल्याण यात्रा रुकने वाली है। कौन से संत को गाली नहीं पड़ी है? वो तुम्हें कितना भी प्यार करे, इससे क्या तुम्हारी कल्याण यात्रा आगे बढ़ने वाली है? नहीं बच्चे, वो उनका पाठ बजा रहे जो तुमने अनेक जन्मों में उनको दिया था। ये समझकर तुम अपनी यात्रा करो। उनको ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं, हमें लगा है हमारे कल्याण का यह मार्ग है, आपको ठीक लगे तो आजमा के देखो। और अगर यह आपके कल्याण का मार्ग नहीं है तो शायद आप इस बिरादरी से नहीं हो, आप अपनी बिरादरी खोजो और उस राह पर चलो। क्योंकि हर किसी की यहाँ अपनी बिरादरी है। जरूरी नहीं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे तो वो आपकी बिरादरी हो और आप भी उस मार्ग पर चलो। नहीं, आपकी बिरादरी कोई और हो सकती है। समझ बच्चे, ये नहीं कि यहाँ बहुत बच्चे आकर गए, बाबा बाबा बहुतों ने कहा, समर्पित भी हुए, बाबा से पालना भी ली, तो बच्चे ये जरूरी नहीं कि वो इसी ही बिरादरी के होंगे। नहीं बच्चे, ऐसे सब नहीं होता। जिनका अलग अलग बिरादरियों में परम सौभाग्य जमा हुआ है, वो आएंगे, परमात्मा से पालना का भाग्य लेंगे और वापस अपने बिरादरी में लौट जाएंगे। बहुतों के लौकिक में से इस मार्ग पर बहुत बच्चे चले हैं, बच्चे नहीं होता। ब्रह्मा का बच्चा खुद ब्रह्मा के बिरादरी का नहीं था, तो बच्चे तुम्हारे लौकिक परिवार की क्या बात करें। नहीं होगा बच्चे ये सब। और तुम उनमें अटके हो कि वो इस मार्ग पर चले, नहीं हो सकता बच्चे। आगे चल के सबको स्पष्ट हो जाएगा। एक घर में 4 बच्चे तो 4 बिरादरियां होंगी, 4 धर्म होंगे। आजकल होता है, कोई इस देवी देवता की पूजा करता है एक ही घर में, कोई उस देवी देवता की, इनका गुरु ये, उनका गुरु वो। बच्चे, किसी का कोई दोष नहीं है। हर कोई अपनी बिरादरी में चल रहा है और एक दूसरे को हर कोई खींचने की कोशिश भी कर रहा है कि नहीं, हमारे ही गुरु सही है, हमारे ही बाबा सही है, हमारा ही देवता, हमारा ही भगवान सही है, आप हमारे मंदिर में आया करो। बच्चे, यही माया है।
हम कैसे एक दूसरे को खींच सकते हैं कि इस मार्ग पर चलो। बच्चे सदा ध्यान में रखना, मार्ग दिखाना पर मार्ग पर किसी को चलाना नहीं, वरना तुम्हारा भाग्य खो जाएगा सारा। बहुत बच्चे मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। कल उदाहरण दिया ना मैंने कि किसी बच्चे ने क्या किया और उसका भाग्य कैसे समाप्त हो गया। मार्ग दिखाना, और मार्ग भी कैसे दिखाना, यही श्रेष्ठ मार्ग है ऐसे नहीं, यहाँ ही परमात्मा बैठा है ऐसे नहीं। हमारे जीवन के लिए लगा कि ये मार्ग हमारे लिए अच्छा है, हमने अपनाया है, बाकी आपकी मर्जी। हम ये नहीं कह सकते कि आपके लिए भी यही मार्ग अच्छा होगा। आप जिस बिरादरी के हो वो मार्ग आपके लिए अच्छा है। इसलिए किसी को भी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती अपने मार्ग पर नहीं लाना। उनको जहां चलना है चलने दो। अगर आपने जरा भी जोर जबरदस्ती की तो बच्चे आपका भाग्य खो जाएगा। जरा भी जोर जबरदस्ती की तो भी, मैंने कहा ना, समझाना नहीं है, बस बताना है। जरा भी कुछ भी समझाया तो आपका भाग्य खो जाएगा। समझा नहीं सकते बच्चे आप, समझाना अलाउड नहीं है। समझ रहे? ऐसे बच्चे सिर्फ अध्यात्म में नहीं, हर क्षेत्र में होता है। कोई इंजीनियर बना है, उसके पास अपना भाग्य होता है। उसके लौकिक में कोई उससे पूछता है हमें क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो जोर जबरदस्ती करता है, समझाता है इंजीनियर ही बनो, इससे जीवन अच्छी होगी। कोई डॉक्टर बना है तो कहता है डॉक्टर ही बनो, लॉयर बना है तो कहता है लॉयर ही बनो। जैसे जरा भी फोर्स किया, इसका अपना इंजीनियर बने का भाग्य समाप्त हो गया। अब अपनी जीवन देखना, उसके बाद इसका डॉक्टर बने का, लॉयर बने का भाग्य समाप्त हुआ। इसकी जीवन बिगड़ती जाती है। तो मार्ग दिखा सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, भाग्य खो जाएगा। ऐसे ही बहुतों का भाग्य चला जाता है। सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता। सब सत्य है, सब गुरु बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी अपनी बिरादरी है। अभी कहेंगे सब शिव बाबाएं भी बहुत अच्छे हैं, उनकी अपनी अपनी बिरादरी है। समझ? भाग्य जबरदस्ती करने से खो जाता है। किसी को भी कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, नहीं करना। जिस मार्ग पर जो कोई चलता है ना, वो अपने लौकिक में बहुत जबरदस्ती करता है। भक्ति मार्ग में अपने बच्चों को माता पिता जोर जबरदस्ती उठाते, उठो चलो भक्ति करनी है, माता पिता का भाग्य खो जाता है। बच्चे तो अच्छे से भक्ति करना शुरू करते, माता पिता का भाग्य खो जाता है। जबरदस्ती किसी को मंदिर में नहीं लेके जाना। तुम अनुभव करके देखो, किसी का मन नहीं है, तुम उसे मंदिर लेके जाओ, तुम्हारा तो बड़ा मन है, देखो तुम्हें उस प्रकार से दर्शन होता है क्या? तुम उस प्रकार से भक्ति कर पाते हो क्या? पूजा पाठ कर पाते हो क्या मंदिर जाकर? तुम देखो उसे, वो तुम्हारे जैसा करेगा, बड़े प्यार से, खुशी से, आनंद से, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उसको मिल गया। तुम जबरदस्ती किसी को मंदिर लेके गए, फिर वो रिश्ते में भी कोई भी हो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, जबरदस्ती नहीं चला सकते किसी को किसी भी मार्ग पर। समझ है बच्चे? ज्ञान मार्ग में भी माता पिता जोर जबरदस्ती करते, ए चलो अमृत वेले उठो, बच्चे हैं तुम, उठाओ जबरदस्ती, देखो तुम्हारी अमृत वेला होती है क्या? नहीं हो सकती। हर कोई आत्मा है, बस एक ही बार बताना है, एक ही बार, बाकी उसकी अपनी यात्रा है। जरा भी फोर्स किया तुम्हारा भाग्य समाप्त होगा, पछताओगे बच्चे, हाथ कुछ नहीं आएगा।
किसी को भी फोर्स नहीं करना, समर्पित हो। बाबा ने कभी फोर्स किया है? आत्मिक स्थिति के लिए बैठो, योग के लिए, सकाश के लिए। बाकी तो जानते, आपको पूछ रहे हैं। इतने समय से जब से आप हो, बाबा ने फोर्स किया है कि ये करो ही, मस्ट कभी मैंने लगाया नहीं, लगाता बच्चे। वो तुम्हारी अपनी मर्जी। महाकाल रूप में कहूंगा, रुद्र रूप में कहूंगा, फोर्स नहीं करता। भोजन के लिए भी किया है, सोने के लिए किया है, किसी भी बात के लिए बाबा ने फोर्स किया है? कभी भी किसी को भी बताओ, नहीं किया है बच्चे। बाबा नहीं करता। हर किसी की अपनी मर्जी, हर किसी की मर्जी। हाँ, मेरा समझाने का पार्ट है, इसलिए थोड़ा बहुत उसे समझाऊंगा, वो भी थोड़ा, बहुत नहीं। समझ है बच्चे? वरना समझाना मुझे भी पसंद नहीं है। जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो, किसी को भी फोर्स नहीं करो, किसी की भी चिंता नहीं करो बच्चे, चिंता छोड़ो। एक ही बच्चे बात होती है चिंता, जिस कारण कोई ऊपर नहीं उठ पाता। कोई नहीं उठ पाता ऊपर, चिंताओं के कारण। हर बात की जीवन में चिंता, चिंता, चिंता। समझ? जागो बच्चे, चिंताओं से दूर रहो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। इस मार्ग का पहला सोपान निश्चिंतता, असोचता, बेफिक्र अवस्था। चिंता नहीं करो। हर किसी का अपना ड्रामा है यहाँ पर। तुम स्व कल्याण में अपनी सारी ऊर्जा लगाओ। कब लगेगी? जब तुम चिंता छोड़ दोगे। न किसी वस्तु की चिंता करो, न किसी पदार्थ की करो, न किसी बात की करो। अपने कर्मों की चिंता करो, वो भी चिंता नहीं करनी, अटेंशन रखना। बोल, दृष्टि, अटेंशन रखो। चिंता नहीं करो बच्चे किसी भी बात की। ध्यान में रखना बच्चे, एक समय होता है, समय के बाद यात्रा बदल जाती है, किसी को पता नहीं चलता। आप जिनकी चिंता कर रहे, एक समय के बाद आपका भाग्य उन्हें चला जाता है और आप इस मार्ग से बाहर हो जाते, वो आ जाते हैं। संभाल करो, ध्यान दो। समझ? आप चिंता करके अपना संपूर्ण भाग्य खो रहे हो। बहुत छोटी छोटी होती है चिंता। आखिरी चिंता करके आप अपना जब पूरा भाग्य उन्हें दे दोगे, तब देखो आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी यहां से, और कुछ समय के बाद वो यहां आ जाएंगे। समझ? इसलिए चिंता छोड़ो, किसी की भी चिंता नहीं करो, अपने स्व कल्याण पर ध्यान दो। स्व कल्याण पर चिंता करके भाग्य नहीं खोना। ध्यान दो बच्चे। किसी के अन्न की चिंता करो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। किसी की वस्त्र की चिंता करो, तुम्हें वस्त्र नहीं मिलेंगे। किसी के लिए घर की चिंता करो, तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, चला जाएगा। जिस बात के लिए जिसकी चिंता करोगे, उसके पास तुम्हारा वो भाग्य चला जाएगा। इसलिए बच्चे, किसी भी बात के लिए कोई भी चिंता नहीं करो। यूनिवर्स के लॉ बहुत सिंपल है। वो जो कुछ भुगत रहा है वो उसके अपने कर्म है, वो उसका भाग्य है। तुम उस बात की, उसके उस परिस्थिति की चिंता करके
यूनिवर्स को कह रहे हो कि उसके जीवन में ये सब नहीं रखो, उसका सब मुझे दे दो, मैं भुगतने के लिए तैयार। यूनिवर्स कहता है मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई भी भुगतो, ये वाइब्रेशन सेटल करो जो यूनिवर्स में पड़े, ये एनर्जी सेटल करो या फ्रीक्वेंसी सेटल करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या भोगा तुमने क्या भोगा, कोई भी भुगतो, यूनिवर्स कहता है। और आप देखो वहां से सब कुछ आपके जीवन में आता है, आपके जीवन के सारे सुख उसके जीवन में चले जाते हैं। वो जो कुछ भुगत रहा है वो उसके कर्म है पिछले जन्मों के। तुम क्यों बच्चे चिंता करके उसका दुर्भाग्य अपने भाग्य में ला रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें खबर भी नहीं है चिंता करके तुम क्या कर रहे हो। सब चला जाता है बच्चे, सब कुछ खो जाता है। हर कोई बच्चे यहाँ अपना भुगत रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख हो, हर कोई अपना भुगत रहा है। कोई किसी को यहाँ सुख नहीं दे सकता, न कोई किसी को यहाँ दुख दे सकता है। कुछ नहीं दे सकते आप यहाँ पर किसी को भी। भाग्य बड़ा है बच्चे, तुम किसी का भी भाग्य चेंज करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते। किसी के भाग्य में नहीं लिखा है बिजनेस, और तुमने सोचा कि उसको 10,000 रुपए देते हैं ताकि छोटी मोटी दुकान खोल देगा किसी बात की, कोई ठेला लगा देगा 10-20 हजार 50,000 का। दे के देखो, वो तो 10-20 हजार 50,000 तुम्हारे अपने भाग्य के हैं, तुम दो उसे, उसके भाग्य में नहीं है। वो आपको कल सुनाएगा पता नहीं पैसे चोरी हो गए, पैसे कहीं गिर गए, या कहीं उड़ा देगा। समझ, भाग्य में नहीं है ना उसके, तुम भाग्य बदलने की चेष्टा नहीं करो। अगर ऐसे होता तो स्वयं भगवान भाग्य नहीं बदलता। तुम्हें अगर इतना रहम है, तुम्हें इतनी दया है, वो तो भगवान की संतान है, तो भगवान को कितनी दया और रहम होगा। क्या भगवान उसको कहीं से 50,000 की व्यवस्था नहीं कर सकता? भगवान है, कहीं से भी कर सकता है, पर भगवान को पता है इसके भाग्य में नहीं है। समझ है बच्चे, भाग्य लगता है बच्चे, ऐसे नहीं कि बिना भाग्य के तुम कुछ भी करोगे। भाग्य में होगा तो अच्छा अन्न खाओगे, वरना सब होगा पर खा नहीं पाओगे। भाग्य में होगा तो झोपड़ी या घर का आनंद लोगे, वरना महलों में भी चिंता करोगे। महलों में भी आज देखो बहुत अमीर है, डॉक्टर कहते हैं तला हुआ नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, खारा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, उबला हुआ खाना है। भोजन का भी भाग्य नहीं है, ऐसी बात है बच्चे, भोजन का भी नहीं है भाग्य उनके पास। ऊंचे घर है, महल है, माड़िया है, पर सुख से नहीं रह पाते, क्योंकि बच्चे रहने का भाग्य नहीं है सुख से। समझ है बच्चे, भाग्य लगता है, बिना भाग्य के बच्चे कुछ नहीं होगा। महल माड़ी मिलने से कुछ नहीं होता, भाग्य चाहिए। समझ, ऊंचे वस्त्र घर में पड़े हुए होते पर पहन नहीं सकते, रोज पुराने वस्त्र ही पहनेंगे, भाग्य नहीं। और ध्यान में रखना बच्चों, भाग्य कमा नहीं सकते, भाग्य आपको कोई देता है, भाग्य सेवा से मिलता है, भाग्य श्रीमत से मिलता है। भाग्य कोई कमाने की बात नहीं, पैसा कमा सकते हो, धन, ऊर्जा कमाई जाती है
भाग्य कोई देता है, किसी दिन विस्तार करूंगा। तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके नंबर 1 में पास हो सकते हो, पर भाग्य टीचर्स देते हैं। माता पिता की प्रॉपर्टी अपने पास तुम्हें वर्षे में मिल सकती है, आ सकती है, पर भोगने का भाग्य माता पिता देते हैं। सद्गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, श्रीमत दे सकता है, पर भाग्य कहां से आएगा? जब उसकी मर्जी होगी तुम पर, तब वो देगा। समझ है बच्चे? भाग्य कोई देता है हमेशा। तुम भाग्य को कमा नहीं सकते। भाग्य कमाने की बात नहीं है बच्चे। सामने वाले की मर्जी होगी तो वो भाग्य देगा। ज्ञान कमा सकते हो, धन कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, शान कमा सकते हो, पद पोजीशन कमा सकते हो, भाग्य नहीं कमा सकते। भाग्य कृपा से मिलता है। हमेशा ध्यान में रखना, भाग्य के लिए कृपा लगती है। समझ है? जागना पड़ता है। परमात्मा वाणी तुम सुन सकते हो, पर अंदर उतरे ये परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। भाग्य होगा तो अंदर उतरेगी। धारणा में आने के लिए भी भाग्य लगता है। समर्पित हर कोई होगा, पर चलने के लिए भाग्य लगता है। यहां पर भाग्य चाहिए बच्चे, और उस भाग्य को दूसरों की चिंता करके खोना नहीं। जब जब आप किसी की चिंता करते हो, तब आपके भाग्य में उनका दुर्भाग्य आता है और आपका भाग्य सौभाग्य उनको चला जाता है। बाबा साफ कहता है, कोई शरीर भी छोड़े, चिंता नहीं करना, अपना भाग्य नहीं खोना। भाग्य सब कुछ है, कल परसों भी मैंने कहा, भाग्य सब कुछ है बच्चे। चिंता करके भाग्य नहीं खोना, बिल्कुल। समझ है? रॉयल्टी का पहला संस्कार निश्चिंतता। किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करना, भाग्य खो जाएगा। और ध्यान में रखना, उस भाग्य में होता क्या है पता है आपको? भाग्य में क्या होता है? किसी वस्तु पदार्थ की, व्यक्ति की जब आप चिंता करते हो तो उन्हें क्या मिलता है जानते हो? भाग्य में बच्चे तुम्हारी आयु होती है, तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य होता है, मन बुद्धि संस्कार का स्वास्थ्य होता है, धन का सुख होता है, पारिवारिक सुख होता है, सामाजिक सुख होता है, प्राप्तियां होती है। भाग्य एक ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा में सब कुछ होता है। भाग्य इस ऊर्जा में सब कुछ होता है। इसलिए किसी की भी चिंता करके तुम भाग्य माना सब कुछ खो रहे हो। अध्यात्म भी उसी में होता है, कल्याण भी, स्व कल्याण भी उसी में होता है। इसलिए बच्चे किसी की भी चिंता नहीं करो। चिंता करने से सब चिता तक चला जाता है। चिता तक भक्ति मार्ग में कहते, चिंता से चिता तक पहुंच जाते हैं। बच्चे जागो, भाग्य नहीं खोना बहुत मुश्किल से मिला है। और चिंता नहीं करना, अंत में तुम्हें पता चलेगा। जब जब तुमने जिस जिस की चिंता की, तुमसे क्या खो गया और उन्हें क्या मिला। धर्मराज के रूप में बाबा तुम्हें सब दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा, जो सूक्ष्म वीडियो तुम नहीं देख सकते यहां। तो जब तुमने चिंता की तो तुमसे क्या निकला, या क्या खाली हुआ, और उनका क्या तुम में आया।
सब तुम्हें दिखाएगा बाबा। समझ, अभी तो मैं बस बता रहा हूं, मर्जी आपकी। बच्चे जागो, चिंता नहीं करो किसी भी प्रकार से, किसी की भी निश्चिंतता में रहो। कहना नहीं चाहिए पर मैं कहूंगा, परमात्म वाणी मुरली नहीं सुनी नहीं पढ़ी तो भी चलेगा, पर चिंता नहीं करो। योग नहीं किया तो भी चलेगा, चलेगा नहीं पर मैं कहता हूं चलेगा, पर जो कुछ है वो चिंता करके गवाओ मत। समझ, पुरुषार्थ नहीं किया तो भी चलेगा, नहीं करना ऐसी बात नहीं, कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना है, पर चिंता नहीं करो किसी की भी। चिंता करके अपना सब कुछ खोना नहीं बच्चे, सब जाएगा। चिंता करके कुछ भी बचेगा नहीं, और तुम्हें पता भी नहीं कि उनके अंदर कौन बैठा है जो तुम्हारी ओर ऐसी ऊर्जा भेज रहा है कि तुम उनको लेकर चिंता करो। ध्यान दो बच्चे, चिंता से भाग्य समाप्त होता है। चिंता को मुक्त करो तो ही बच्चे स्व कल्याण कर पाओगे। सभी का कल्याण हो।